हेलो एवरीवन, आज हम सिक्स्थ क्लास की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इस वाले चैप्टर में हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके दो मेन पोर्शन होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट्स। तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ें बची रह जाती है, चाहे वो वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो या जो भी कुछ हो, मेन वर्ब हो, वो सभी प्रेडिकेट के अंदर आते हैं और जो सब्जेक्ट है वो एक अलग पोर्शन हो जाएगा। तो बेसिकली जो सेंटेंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है सब्जेक्ट और एक है सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ें बची हुई है वो, यानी कि प्रेडिकेट्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के बारे में अपन ने जान लिया। अब अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस किस चीज़ को कहते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये क्लियर डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, उसको आप ध्यान से देखिए। डेफिनेशन है, अ सेंटेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी वर्ड्स का ऐसा कलेक्शन जो कि बहुत कंप्लीट सेंस बनाता है, मीनिंगफुल सेंस बनाता है, मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए ही इज़ माई, ये नहीं चलेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं लिख रहा है। जबकि अगर ये होता ही इज़ माई ब्रदर तो फिर ये कंप्लीट सेंस बन जाता है। ठीक है, तो जब ऐसा ग्रुप लिया जाता है वर्ड्स का जिससे कंप्लीट सेंस आ रहा है तो ऐसे ग्रुप को ही सेंटेंस कहेंगे। तो ही इज़ माई ब्रदर तो एक सेंटेंस है, लेकिन ही इज़, क्या इसे सेंटेंस कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये वर्ड्स का कलेक्शन तो है पर ये मीनिंगफुल कलेक्शन नहीं है। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरी टाइप का सेंटेंस का एग्जाम्पल भी यहाँ है। सीता सिंग्स अ गुड सॉन्ग। सीता एक बहुत अच्छा सॉन्ग सिंग करती है, गाती है। तो ये भी एक मीनिंगफुल कनेक्शन आ रहा है। तो जब मीनिंगफुल कलेक्शन आता है तभी उसे कहा जाता है सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सेंटेंसेस क्या है ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके जो टाइप्स है अगर इसको देखा जाए तो इन्हें ब्रॉडली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ पार्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ पार्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, ये 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो 1 बाय 1 हम सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस। तो जो असर्टिव सेंटेंस है उसके बारे में आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसे सेंटेंसेस को दिखाते हैं जो कुछ ना कुछ डिक्लेयर करते हैं, यानी कि कोई स्टेटमेंट को ये सेंटेंसेस बताते हैं। जैसे हरी रीड्स अ बुक, यानी कि इस वाली चीज़ से आपको ये पता चल गया कि हरी नाम का एक लड़का है, वो बुक पढ़ रहा है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, एक डिक्लेरेशन हो गई। या कमला इज़ इल, तो ऐसा डिक्लेयर किया जा रहा है कि जो कमला है ना वो इल है, बीमार है। तो डिक्लेरेशन जहाँ भी यूज़ हो, असर्शन जहाँ भी यूज़ हो, उसी सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? असर्टिव सेंटेंस। अब जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना वो भी 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव सेंस वाले भी होते हैं और नेगेटिव सेंस वाले भी होते हैं। यानी कि डिक्लेरेशन के टाइम पे पॉजिटिव सेंस भी आ सकता है और नेगेटिव सेंस भी आ सकता है। अगर डिक्लेरेशन के टाइम पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो ऐसे असर्टिव सेंटेंस को बोला जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अगर नेगेटिव सेंस आ रहा है तो ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। तो अफर्मेटिव वो हैं जिसके अंदर पॉजिटिव सेंस आए। पॉजिटिव सेंस जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, ही कैन डू एनीथिंग, ठीक है, ही प्लेस अलॉट, ही कंप्लीट हिज वर्क डेली। तो ये जो पॉजिटिव सेंस है वो तो आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव में ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर, ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन क्लास। तो इसके अंदर जो नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स हैं ना वो आते हैं, जैसे कि नॉट आ गया, नथिंग आ गया, ठीक है, नो आ गया, तो नेवर आ गया। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जिसमें नेगेटिव सेंस आता है, जैसे नथिंग इज़ इम्पॉसिबल या नथिंग इज़ पॉसिबल विदाउट यू।
तो जहाँ नथिंग आ गया ना, तो नेगेटिव सेंस वाले जो भी वर्ड आ गए वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है या कोई डिक्लेरेशन होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि असर्टिव सेंटेंसेस को डिक्लेरेशन सेंटेंसेस भी कहा जा सकता है। ये दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव वो हैं जिनके अंदर पॉजिटिव सेंस आए और नेगेटिव वो हैं जिनके अंदर नेगेटिव सेंस आए। तो इस टाइप से पहला पोर्शन अपना 5 टाइप के सेंटेंसेस में से कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पोर्शन जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक और चीज़ रह गई यहाँ पे कि जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो डॉट से जनरली ख़त्म होते हैं, यानी कि फुल स्टॉप से या पीरियड से। तो जो भी असर्टिव सेंटेंसेस हैं उनमें आप नोटिस करोगे कि लास्ट में एक डॉट आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड टाइप के सेंटेंस पे हम चलते हैं जो कि है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस से किस तरह से डिफरेंट है कि उसमें तो डिक्लेरेशन होता है, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ क्वेश्चन पुट किया जाता है। और जब भी क्वेश्चन पुट किया जाता है ना, तो क्वेश्चन पुट करने में ये चीज़ देखोगे आप कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। तो जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो सब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं और उनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है, यानी कि क्वेश्चन पुट किया जाएगा। क्वेश्चन पुट करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो क्वेश्चन ये जो आपका स्टेटमेंट है वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो, या WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वो हेल्पिंग वर्ब वाला भी हो सकता है और WH वर्ड वाला भी हो सकता है। अगर हेल्पिंग वर्ब वाले आप एग्जांपल देखना चाहें या मेन वर्ब वाले, तो वो क्या आएगा, जैसे इज़, विमला, इल। तो इज़ एक हेल्पिंग वर्ब है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि क्या विमला बीमार है। इसी तरह से कैन यू रन, क्या आप दौड़ सकते हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। ठीक है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो ये इंटरोगेटिव हो गए। अब इंटरोगेटिव में एक पार्ट और हो सकता है जो WH वर्ड से, यानी कि WH वर्ड में कौन कौन से आते हैं, वॉट, ठीक है, वाई, हु, हुज, विच, हुम। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स WH वर्ड के अंदर आते हैं। तो इनमें से किसी वर्ड से स्टार्ट करके भी सेंटेंस बन सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस ही होते हैं, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आ सकते हैं, जैसे व्हाट से स्टार्ट होने वाला, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग हियर। ठीक है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, ये तो हो गए व्हाट वाले। वेयर से भी आ सकते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर इज़ योर पेन। हु से भी आ सकते हैं, हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर मदर। ठीक है, इसी तरह से वेन से भी दे रखा है, वेन डू यू गो टू स्कूल। वाई से भी हो सकता है, वाई आर यू हियर। ठीक है, वाई डू यू स्पीक सो लाउड। ओके, तो ये सब WH वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब तीसरे तरह के सेंटेंसेस की तरफ अपन मूव करते हैं। वो सेंटेंसेस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये असरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस से थोड़े थोड़े डिफरेंस रखते हैं। ये भी जनरली डॉट से या एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म हो सकते हैं। मेनली तो ये डॉट से ही जाते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जनरली आपको देखने को मिलेगा कोई ऑर्डर देखने को मिलेगा, कमांड देखने को मिलेगा, या रिक्वेस्ट देखने को मिलेगी। कोई ना कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा होगा या आपको आदेश दे रहा होगा। कभी कभी आपसे प्रपोजल भी मांग सकता है वो, कभी कभी आपको वो सजेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर की फीलिंग आती है कि आपको कोई ऑर्डर दे रहा है कि जाओ गेट खोलो, गो ओपन द डोर। ठीक है, ऑर्डर और कमांड लगभग एक जैसी ही चीज़ है, तो ऑर्डर देना, कमांड देना। इसके अलावा कोई रिक्वेस्ट भी कर सकता है आपसे, प्लीज़ गिव मी अ पेन, या आपको सजेस्ट भी कर सकता है, यू शुड गो टू स्कूल डेली। आपसे कोई प्रपोजल भी कर सकता है, लेट्स गो टू द पार्टी, है ना, हो सकता है ना, लेट्स गो टू द पार्टी। तो लेट्स वाला प्रपोजल में आ गया ना। ठीक है, या और भी तरह के प्रपोजल हो सकते हैं, जैसे कि विल यू ईट गोलगप्पा विद मी, है ना। तो जो गोलगप्पे खाने के लिए प्रपोजल है, या विल यू कम टू मूवी विद मी। तो इस तरह के जो प्रपोजल हैं ये आ सकते हैं,
है ना। जैसे मैंने एक और चीज़ बताई थी ना आपको, लेट्स गो टू द पार्टी, ये भी तो एक तरीके का प्रपोजल ही हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल अपने इसमें बुक में भी दे रखे हैं, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। तो ये क्या है, वहाँ जाओ एक तरह का ऑर्डर है, ठीक है। ब्रिंग सम वाटर, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लाओ। अब देखो यहाँ पे ब्रिंग सम वाटर, गो देयर, इन दोनों में एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है। सब्जेक्ट देने की जरूरत ही नहीं, हिडन है, गो देयर, ठीक है, वहाँ जाओ। अब कौन जाओ, जो सुन रहा है वो जाओ, यानी कि अपन कहना चाह रहे थे यू मस्ट गो देयर, लेकिन उस यू को तो छुपा दिया हमने, हाइड कर दिया। इसी तरह से ब्रिंग सम वाटर फॉर मी भी गायब कर दिया, और यू शुड ब्रिंग सम वाटर फॉर मी भी गायब कर दिया। तो यू, मी, ये सब हटा दिया। तो ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है ना, इसमें कभी कभी सब्जेक्ट को गायब कर दिया जाता है या छुपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। यही चीज़ आगे नोट में भी आपको देखने को मिलेगी कि सब्जेक्ट इज़ हिडन इन सच सेंटेंसेस, ठीक है। रिक्वेस्ट और कमांड के भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। रिक्वेस्ट का मैंने जैसे बताया था ना, प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ हेल्प मी। और कमांड या ऑर्डर का ओबे योर एल्डर्स, आपके बड़े लोगों से की बात आपको माननी चाहिए, ठीक है। जैसे यू छुपा हुआ है यहाँ पे, यू शुड ओबे योर एल्डर्स या यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, है ना। तो यहाँ पे इस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बहुत सी बार यू जैसे सेंटेंस को छुपा दिया जाता है, क्योंकि ये यू अपने आप सुनने वाले के लिए चला जाता है, जो सुन रहा है उसी के लिए बात की जा रही है, तो उस यू को रिडंडेंट मानते हुए हटा देते हैं। फिर अब सेंटेंस का फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नाम से लग रहा है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा। और बाकी इसकी जो डेफिनेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, अ सेंटेंस विच रेफर्स टू वंडर, फियर, पेन, मर्सी, कंपेशन, प्लेजर, एटसेट्रा। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वंडर हो रहा हो, फियर हो, बहुत पेन हो, मर्सी दया, कंपेशन, प्लेजर, ये सब जिस सेंटेंसेस में होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोला जाता है। जनरली ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स से ख़त्म होते हैं, ऐसे मार्क को एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, यानी कि बोलने वाला वंडर कर रहा है कि यार इतनी ब्यूटीफुल गर्ल कैसे हो सकती है, तो उसको वंडर हो रहा है कि अरे वाह यार इतनी ब्यूटीफुल गर्ल। तो फिर उसका सेंटेंस क्या बन रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। फिर दूसरा, हाउ फुलिश यू आर, तो यहाँ भी वंडर है, अरे इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो, इतना कोई कैसे मूर्ख हो सकता है कि ये भी नहीं आता आपको, है ना। जैसे किसी को अगर कोई 7th 8th क्लास में आ गया और एप्पल की स्पेलिंग पूछ रहे हैं और वो भी उससे नहीं आ रही, तो हम क्या बोलेंगे, हाउ फुलिश यू आर। ऐसा भी हो सकता है कि 7th में आ गया और एप्पल की स्पेलिंग भी नहीं आ रही। तो वही चीज़ है, यहाँ पे भी वंडर ही हो रहा है कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आ गया। फिर फियर का सेंटेंस भी देखते हैं, हाउ डार्क द नाइट इज़, और यार कितना अंधेरा है आज, डर लगने लग गया, है ना। तो वही आएगा इसके अंदर, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएगा। और एक लास्ट है हेट वाला, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है ना, मुझे तुमसे दूर रहना है, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, है ना, तुमसे हेट हो रही है। तभी अपन ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, व्हाट अ शेम, ठीक है। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ जाएगा। इसमें नोट देखो, एक्सक्लेमेटरी मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ सच सेंटेंसेस। जैसे इंटरोगेटिव में कौन सा मार्क पुट करते हैं, क्वेश्चन मार्क, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कौन सा मार्क पुट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सम टाइम वर्ब इज हिडन इन द सेंटेंसेस, तो बहुत सी बार वर्ब को यहाँ पे क्या कर देते हैं, हिडन कर दिया जाता है। जैसे व्हाट अ शेम, है ना, इसमें कौन सा वर्ब है, कुछ नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको देख लिया जाए। ये 4 लगा हुआ है, बट बेसिकली ये 5 नंबर का सेंटेंस है, लास्ट टाइप है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ हार्टफेल्ट विशेस दी जाए, या कुछ कर्स, श्राप दे दिया जाए, दूसरे को बद्दुआ दी जाए, या दूसरे को या खुद को आशीर्वाद दिया जाए। जनरली आशीर्वाद तो दूसरे को ही दिया जाता है, खुद के लिए विशेष मांगी जा सकती है, ठीक है।
ब्लेसिंग्स दूसरे को दिए जाते हैं, कर्स दूसरे को दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ब्लेसिंग, कर्स, विशेष, कुछ पेशन आदि को बताया जाए, वो सभी सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। देखो यहाँ पे लिखा भी है ऐसा, अ सेंटेंस विच रेफर्स टू पैशन, ब्लेसिंग, कर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसके एग्जाम्पल भी है, मे यू लिव लॉन्ग, मेरा आशीर्वाद है कि आप लंबे समय तक जीवित रहो। तो ब्लेसिंग दे रहे हैं ना हम, जैसे हम बड़ों को पैर अगर छू रहे हैं, बड़ों को ग्रीट कर रहे हैं, तो जनरली वो हमें क्या आशीर्वाद देते हैं? जुग जुग जियो, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक जियो। तो उसको अगर अपन इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा मे यू लिव लॉन्ग। और अगर किसी को गुस्सा आ गया तो अपन ऐसे बोलते हैं भाड़ में जाओ यार, ठीक है। तो भाड़ यानी कि नर्क, नर्क को बोलते हैं हेल। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? मे यू गो टू हेल। तो भाड़ में जाना मतलब ये आशीर्वाद तो नहीं है ना, ये तो बद्दुआ है, यानी कि अभिशाप है, कर्ष है। तो ये आ जाएगा उसके लिए इंग्लिश वर्ड मे यू गो टू हेल। तो ये वाला सेंटेंस भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर ही आएगा। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का ही यूज़ करते हैं। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इससे हम कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसको आपको उसके लिए इंटरनल फीलिंग को देखना पड़ेगा कि अगर ब्लेसिंग, कर्स, पेशन एटसेट्रा है तब तो ऑप्टेटिव होगा, और अगर वंडर, फियर, पेन, मर्सी, कंपेशन, प्लेजर हो तो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप आपके लिए ये सेशन यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।